गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज मैं आपको वाक्य भेद जो कि रचना के आधार पर हैं उनके विषय में कुछ बताने जा रही हूँ। पहले देखिए इसकी परिभाषा। वाक्य की परिभाषा तो सभी जानते हैं। साधारण रूप से आपने वाक्य की परिभाषा सुनी होगी। सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। जब सार्थक शब्द आपस में मिलते हैं तो उनके मेल से जो अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए परिभाषा। पदों के व्यवस्थित तथा ऐसे पारस्परिक यानी परस्पर मिल जाते हैं। जो व्यवस्थित का अर्थ होता है व्यवस्था के साथ। पारस्परिक मेल को, मेल यानी मिलना, मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो, जिससे आपको पूरा अर्थ समझ में आ जाए, उसका ज्ञान हो, तथा जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया की व्यवस्था हो। मतलब कर्ता काम करने वाला, कर्म जिस पर उसके काम करने का प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया जिस काम को वह कर रहा है, उन सब की सही ढंग से व्यवस्था हो, उसे वाक्य कहते हैं। अब देखिए वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद बताए गए हैं। साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। पहला है आपका साधारण या सरल वाक्य। इसमें देखिए, इसमें एक उद्देश्य व एक ही विधेय होता है। एक कर्ता होता है और उसके द्वारा जो कार्य आदि किया जा रहा है वह भी एक ही होता है। कर्ता और क्रिया के अलावा कर्म विशेषण, क्रिया विशेषण आदि इसमें हो सकते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, बच्चे ने धीरे धीरे खाना खाया। बच्चा एक कर्ता है और उसने क्या किया है, धीरे धीरे खाना खाया। दूसरा है सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। जैसे ही सवेरा हुआ वैसे ही पक्षी चहचहाने लग गए। अब दूसरा वाक्य सुनेंगे आप, संयुक्त वाक्य। इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों और या, किंतु, परंतु, वरना अथवा से जुड़े होते हैं। और देखिए इसमें स्वतंत्र वाक्य बोला गया है 2 या 2 से अधिक। इसमें एक खास बात अभी और बताएंगे आपको। पहले इसका उदाहरण देखिए। यहाँ उदाहरण दिया गया है, आप आज जाएंगे या कल। अब देखिए इसमें 2 वाक्य कैसे जुड़े हैं। एक पहला वाक्य है आपका, आप आज जाएंगे, और बीच में या लगाया गया है योजक शब्द, और पीछे लिखा है कल। तो आप इसको दोनों वाक्यों को अलग अलग करके लिखना चाहें तो इनका स्वतंत्र अर्थ निकल जाएगा। जैसे आप आज जाएंगे एक वाक्य, और दूसरा आप कल जाएंगे दूसरा वाक्य। ठीक है, हम दोनों को अलग अलग करके बोलें तो भी उसमें गलती नहीं होगी। दूसरा वाक्य देखिए, मोहन ने खाना खाया और सो गया। इसको भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। और को हटा दीजिए, मोहन ने खाना खाया, मोहन सो गया। ठीक है। तीसरे वाक्य पर चलते, मिश्रित वाक्य। इसमें एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है तथा अन्य उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। एक जो उपवाक्य है वह तो स्वतंत्र रूप से लिखा होता है, और दूसरे जो अन्य उपवाक्य हैं वे स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, मुझे वह किताब मिल गई जो खो गई थी। अब मुझे वह किताब मिल गई जो खो गई थी। अब मुझे वह किताब मिल गई कोई व्यक्ति बोलता है तो दूसरा जो सुनने वाला व्यक्ति है वह सोचेगा पूरी बात नहीं जान पड़ रही है, किस किताब की बात कर रहा है। तो दूसरा वाक्य उस पर निर्भर है, जो खो गई थी। जब तक वह उस बात को पूरा नहीं करेगा तो वह बात पूरी नहीं होगी। और आप इसको तोड़कर भी नहीं लिख सकते, अलग अलग करके भी नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगला देखिए, जब भी मैं उसके घर गया उसने मेरा सत्कार किया। आप बोलें जब भी मैं उसके घर गया, तब दूसरे सुनने वाले व्यक्ति के दिमाग में आता है तब क्या हुआ होगा जब भी वह उसके घर गया। तो जब आप पूरा वाक्य बोलेंगे उसने मेरा सत्कार किया, तब वाक्य पूरा होगा। ठीक है। तो मिश्रित वाक्य में आप समझ गए, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर या आश्रित होता है। अब देखिए इसकी विशेष बात,
मिश्रित वाक्य की। मिश्रित वाक्य के उपवाक्य प्राय की, जो, जहाँ, जब, तक, तो आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं। अव्यय का अर्थ होता है अविकारी शब्द। ठीक है, ये आपका वाक्य रचना के आधार पर पूरा हुआ। इसे समझें और याद करें।